हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। जी सर। मजेदार। आज जब ऐसे स्लॉट प्लॉट खाली हुआ करे ना तो मुझे बता दिया करो यार। इसी बात पे आज एक क्वेश्चन दे रहे हैं। बच्चों जरा कोई बच्चा है ना, मुझे इस प्रॉपर्टी का मीनिंग बताइए, इसमें हो क्या रहा है, ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है? कंडीशन फॉर वोकल कॉर्ड। यस सर। सो पैरामीटर्स का रिलेशन बता रहे हैं सर टेंजेंट फॉर सर cot theta 1 into cot theta 2 is कंडीशन था ना। हाँ देखो, मैं मीनिंग पूछ रहा हूँ, आप ये नहीं पूछ रहा हूँ कि किसका रिलेशन है। ये मुझे बहुत खुशी हुई, बच्चे अचानक तुरंत बता रहे हैं सर तो फोकल कॉर्ड का रिलेशन है। सबको चमक तो रही है ना, फोकल कॉर्ड है ये। यस सर। सर। इसका मीनिंग बताऊं क्या है, इसका एसेंशियली ये कहना क्या चाह रहा है, ये प्रॉपर्टी क्या कहना चाह रही है? ये प्रॉपर्टी ये कहना चाह रही है, इस प्रॉपर्टी को अगर इंग्लिश में रखेंगे, हाँ सर, ये कहना चाह रही है कि क्या कहना चाह रही है, इफ देयर इज अ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला टेंजेंट्स आर, ये जो पूरा स्टेटमेंट ऊपर लिखा है ना बच्चों, इस पूरे स्टेटमेंट का मैं इंग्लिश अनुवाद कर रहा हूँ कि इंग्लिश में क्या कहना चाह रहा है, ये मीनिंग क्या है। ये तो मैथमेटिक्स लिख दिया T1 T2 -1, पर इसमें कह क्या रहे हैं हम कि अगर कोई फोकल कॉर्ड है पैराबोला का, टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ दिस आर परपेंडिकुलर। फोकल कॉर्ड, हाँ ठीक है, वो परपेंडिकुलर वगैरह जो भी है, these tangents make angle theta 1 and theta 2 with what? Axis of parabola. of एक्सेस ऑफ Yes. parabola. Then cot theta 1 into cot theta 2 is equal to -1. ये जो मैंने ऑरेंज में लिखा है, जो ग्रीन में लिखा है ना, इफेक्टिवली ये सेम चीज है। देख लो, ये सेम ही बात कही जा रही है, ये सेम बात कही जा रही है, बिल्कुल एकदम अलग बातें नहीं है ये सेम ही चीज है। हमने T1 T2 बनाया ही इसलिए कि बार बार इतनी बड़ी बड़ी बातें ना कहनी पड़े। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। T1 T2 -1 वही काम कर रहा है जो ये ऑरेंज स्टेटमेंट काम कर रहा है। देख लो, जरा आराम से देख लो, कोई बच्चा परेशान नहीं होना चाहिए, देख लो। सर कल शायद ट्रैप 3 बाकी था। आते 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 ओके सर। सर वो लास्ट क्लास का लास्ट सम आपने बोला था ना, वो करवाओ। आते हैं। इसको देख लो जरा, सबको दिख रहा है कि ये जो रिलेशन है ये एक्चुअली यही मीनिंग को कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा। दिख रहा है ये? करेक्ट। अच्छा मुझे बताओ, ये जो ऑरेंज में लिखा है ये प्रॉपर्टी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे डिपेंड करती है क्या? No. नो। नहीं सर। नो सर। आप ये सोचो कि भाई ये प्रॉपर्टी तो पैराबोला की प्रॉपर्टी है। पैराबोला है, उसका एक फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट है, फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे टेंजेंट्स हैं। अब टेंजेंट्स के हमने जो बनाए टेंजेंट्स, वो टेंजेंट्स ने एक्सिस से जो एंगल बनाया, वो एंगल लेट्स से थीटा 1 और थीटा 2 है, तो cot थीटा 1 into cot थीटा 2 -1 है। यही कहना चाह रहा है ना वो? यस सर। यस सर।
सबको बात समझ में आ ही रही है? Do you realize this property does not depend whether the observer is standing here or it is standing somewhere else? Yes, sir. Yes, sir. इसका Yes, मतलब sir. जितने भी रिजल्ट होते हैं ना टी वाले, वो फॉल्स, वो स्टैंडर्ड पैराबोला हो या नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला हो, दे डोंट चेंज। तो इसकी वजह से हमारे पास एक बहुत प्यारी चीज निकल के आती है, लिखो रिजल्ट्स ऑफ टी don't change due to change of axis। मतलब फोकल कॉर्ड के लिए T1 T2 -1 चाहे वो अपना y² = 4ax हो, उसके लिए भी सही है, और चाहे कोई अजीब सा पैराबोला उसके लिए भी सही है। बात समझ में आ रहा है? रिजल्ट्स चेंज नहीं होंगे, टी वाले रिजल्ट एज इट इज अप्लाई होंगे। डू यू अंडरस्टैंड दैट? क्योंकि वो रिजल्ट तो इन एंगल्स के ऊपर है। इट वोंट मैटर वेयर ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग, वेयर द इक्वेशंस T1 और T2 आपके इन एंगल्स को रिलेट करते हैं। तो अगर इन एंगल्स की जो प्रॉपर्टी होगी वो वैलिड रहेगी, चाहे पैराबोला कहीं भी हो। डू यू अंडरस्टैंड दिस आस्पेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो रिजल्ट्स की लिस्ट बनाई थी, जरा एक बार देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। डू यू रिमेंबर T1 T2 -1? मैं लिस्ट बनाता जा रहा हूं, ये सारे पैराबोला पे वैलिड है, दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. T2 = -T1 -2/T1 Yes, sir. Yes, sir. पे वैलिड है, बिल्कुल। कितने लोगों को ये वाला रिजल्ट याद आ रहा है? T1 T2 = 2 Yes, sir. Yes, sir. पैराबोला पे वैलिड है। कितने लोगों को ये वाला रिजल्ट याद आ रहा है? T1 T2 = -4 Yes, sir. Yes, sir. ये भी Yes, valid है. sir. Yes, sir. 90 डिग्री, सारे पैराबोला पे वैलिड है। कितनों को ये वाला रिजल्ट याद आ रहा है? T1 + T2 + T3 = 0 सारे Yes, sir. Yes, sir. Co-normal point. को नॉर्मल। कितनों को ये वाला रिजल्ट याद आ रहा है? अब लोगों को मजा आ रहा होगा कि अरे अच्छा हुआ डिराइव कर लिया इनको। हाँ, ये Sir, ये cyclic quadrilateral कौन कौन सा? Cyclic point. सब Cyclic valid। points. देख लो, ऑल दीज आर वैलिड फॉर ऑल पैराबोलास, वैलिड फॉर ऑल। अच्छा, एक ये रिजल्ट देखना बच्चों, सर वैलिड फॉर ऑल मतलब y² = 4x फॉर्म में ना? चाहे y² = 4x में हो चाहे नहीं हो, हर पैराबोला के लिए वैलिड है। उसकी पैरामेट्रिक फॉर्म बनानी पड़ेगी। लेकिन अब देखो, जैसे ये वाला रिजल्ट देखो बच्चों, ये रिजल्ट याद है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। sir. अब ध्यान से देखो, Yes, sir. ये रिजल्ट भी हर पैराबोला पे लगेगा। एक्चुअली लगेगा, बिल्कुल लगेगा, पर ध्यान दीजिए इस रिजल्ट के दो पार्ट होते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस रिजल्ट, व्हाट दिस रिजल्ट मींस। ये जो होता है ना बच्चों, ये रिजल्ट खाली ये रिजल्ट नहीं है, ये रिजल्ट ये कहना चाहता है, ये रिजल्ट ये कहता है, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. अगर पैराबोला Yes, sir. एक्सिस वैक्सिस चेंज होंगी ना, तो ये वाला पार्ट तो अभी भी यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। पर किसी फॉल्स एक्सिस वगैरह में जाने के बाद यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा? Capital X, capital Y. Capital X और capital Y. हाँ. अभी भी ध्यान रखो, t ने अपना पार्ट कुछ चेंज नहीं किया, t अभी भी वही कर रहा है जो करना है। वो तो x था और जो y था ना वो चेंज होंगे, उनको कैपिटल X कैपिटल Y बनना पड़ेगा। t को कोई मतलब नहीं है, t अपना मस्त है। मैं तो cot थीटा हूं, मैं तो पैराबोला की एक्सिस से हूं भाई, मैं तो पैराबोला की एक्सिस से मेजर होता हूं। तुम किसी दुनिया से मेजर कर लो, मैं तो वही आऊंगा, मेरा रिजल्ट वही है। उसके बाद तुम उस रिजल्ट को इक्वल टू x डाल रहे हो तो तुम्हारी गलती है, तुम अपने x को सही करो, तुम अपने y को सही करो। डू यू अंडरस्टैंड दैट? Yes, sir. बात समझ में आ रही है भाई? उसको अब जैसे अब इधर देखो, ये याद है a + at²? Yes, sir. Yes, sir. Focal length. Yes, sir. Yes, sir. Focal length. अब ये फोकल डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है। अब ये लेंथ चाहे कोई ऑब्जर्वर निकाले फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो चेंज नहीं होती है। ये वाला रिजल्ट भी, ये वाला याद है, ये याद आ रहा है? Yes, focal cord का. चलेगा, हाँ कोई Length दिक्कत of focal. नहीं। हाँ ये सही है, कोई इशू नहीं है, पक्का। अच्छा, ये वाला रिजल्ट याद है? Tangent. Equation of tangent. Equation of tangent. हाँ, tangent का है. लेकिन y की जगह कैपिटल Y आ जाएगा, ये सब चेंज हो जाएगा। Yes, sir. Sir, वो same वो intersection t of को कोई मतलब नहीं है, t कहेगा भैया मैं कुछ हूं, मुझे ना परेशान करो, मैं तो पैराबोला की एक्सिस से ही मेजर होता हूं, तुम कहीं भी ले जाओगे मैं तो वही रहूंगा। लेटस रेक्टम के ऊपर वाले एंड पॉइंट का T1 होता है, तो दुनिया का कोई पैराबोला उठा लो, उसके लेटस रेक्टम के ऊपर वाले एंड पॉइंट का T जो है 1 ही रहेगा। अगर वो पैरामेट्रिक फॉर्म स्टैंडर्ड वाली है तो 1 ही रहेगा, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो 1 ये सिग्निफाई करता है कि वो जो टेंजेंट बनेगा
वो जो टेंजेंट बनेगा वो उस एक्सिस से पता है कितना एंगल बनाएगा? 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री वो पैराबोला की शेप में इनबिल्ट है। आप पैराबोला को घुमाओगे, रोटेट करोगे, वो 45 डिग्री का ऐसे थोड़ी 60 डिग्री बन जाएगा। वो शेप तो अभी भी वही है ना, अभी भी 45 डिग्री आने वाला है कि नहीं आने वाला है? Yes, sir. No. Yes, sir. So do you understand the essence why we learned all these result in the form of t? Because t के रिजल्ट आराम से आप चिपका सकते हो एक पैराबोला से दूसरे पैराबोला। Do you understand this aspect? Yes, sir. हाँ, डेफिनेटली जहाँ x आएगा वो चेंज होगा, जहाँ y आएगा वहाँ चेंज होगा। इनफैक्ट सबको बताया था मैंने, m की जगह भी कैपिटल m आ जाता है, वो भी तक मैंने पढ़ाया Yes, sir. लेकिन इसको भी पढ़ेंगे हाँ. कैपिटल m कैसे आता है, ये भी करना बाकी है। We'll do it. Wait. But do you understand? t को कोई टेंशन नहीं है। t तो कह रहा है भैया मैं मस्त हूँ, मेरे को ना परेशान करो, मेरे रिजल्ट मतलब cot थीटा के रिलेशन है, तुम्हारी चॉइस ऑफ एक्सिस से थीटा चेंज नहीं होगा, बात खत्म। इज दैट ओके? यस और नो? सर स्मॉल m मतलब स्लोप पे आपका मतलब? स्मॉल m मतलब स्मॉल m ये होता है, कैपिटल m मतलब सर तो मतलब स्लोप बात कर रहे हैं। स्लोप ऑफ कोर्स चेंज होगा ऑब्जर्वर के हिसाब से। स्लोप चेंज क्यों नहीं होना चाहिए? पेज पलट सकता हूं बच्चों? कैन आई टर्न द पेज? Sir, मतलब जिसमें कैपिटल सर, एक एक्स और मिनट कैपिटल रुको। वाई आ गए तो वो चेंज हो गए ना। हाँ बिल्कुल, तो फर्स्ट पेज भी दिखा देंगे, एक सेकंड। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कॉपी करो पहले इसको, जल्दी से जल्दी कॉपी करिए। सर स्लोप इसलिए चेंज होगा। एक मिनट, सबको ये समझ में आ रहा है? That is why Anshul sir was asking us to derive these results of t, because अब इसका मतलब दूसरे पैराबोला पे रिजल्ट चिपकाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ये Yes, मैंने yes, चिपकाना। sir. अच्छा, इसीलिए हमने इतनी मेहनत से कैपिटल Y और कैपिटल X वाला सब सीखा, क्योंकि अब दूसरे पैराबोलास पे चिपकाया जा सकता है। मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम्हें फील आएगी, ओ हाँ मस्त हो गया। Sir, T1 T2 equals -4 90 degrees at vertex. वर्टेक्स, Okay, sir. ये बच्चे ये होता Sir, था ये वर्टेक्स पे 90 डिग्री नहीं बताया था क्या? नहीं सर, बताया था, बताया पर सर। तभी स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए वो वर्टेक्स और ओरिजिन सेम होता है, इसलिए पूछा। सर इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल भी चेंज हो जाएगा ना? इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, लेकिन वो x इक्वल टू दैट और y इक्वल टू दैट, x और y वाला पार्ट चेंज हो जाएगा। हाँ वही हाँ सर। फॉर्मूला भी रहेगा। कोई बोले फॉर्मूला चेंज हो रहा है ना भाई, ना फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा, तो क्या चेंज हो रहा है यार? जिसको तुम x बोल रहे हो ना, अब उसकी जगह कैपिटल x आएगा, जिसको तुम y बोल रहे हो उसकी जगह कैपिटल y आएगा। क्लास की जनता एवं जनतीज, ये बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes, आप sir. सबको मेरी बात से convince Yes, sir. कि t को फर्क नहीं पड़ेगा। सर हाँ जी बेटा, सर वो T1 तो माइनस में इसलिए है क्योंकि क्वाड्रेंट एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल में दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल बना है, इसलिए है ना सर वो। t1 t2 -1 बेटा फोकल कॉर्ड वाला था। हाँ सर वही मैं पूछ रहा हूँ। मैं बताऊं ये रिजल्ट्स कब कब आते हैं, याद है जनता? सर ये लास्ट वाला एक बार बता सकते हो? लास्ट वाला कौन सा बेटा? सर T1 + T2 + T3 + T4 इक्वल टू 0। कौन साइक्लिक? सर्कल पे होते थे चारों पॉइंट्स, गॉट इट सर, याद आ आता गया। ना 4 डिग्री इक्वेशन बनती थी, सम ऑफ द रूट्स करते थे। यस सर, यस सर। Yes. बस बस सर एक डाउट है बोलो। सर, T1 T2 T3 का जो क्यूबिक इक्वेशन आता था उसके हमने और भी कुछ रिजल्ट्स निकाले थे कोनॉर्मल Correct. पॉइंट्स के लिए, अब उन तो सर रिजल्ट्स क्या में वो भी वैलिड उन होंगे? रिजल्ट्स में बच्चों ये क्वांटिटीज भी यूज होती थी ना, 2a - h/a। Yes, sir. अब यस देखो, सर, मतलब वो जो पॉइंट होता है जहाँ पर हाँ, इंटरसेक्ट करते हैं वो h का मान। a चेंज नहीं होगा, लेकिन h तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से है ना, तो h को कैपिटल H होना पड़ेगा। समझ रहे हो? आते Okay, हैं sir. उस पे भी आते हैं। सर एक बार बता देंगे सर कहाँ पे था ये? मैं वही तो कह रहा हूँ, लेट मी मूव देन ओनली आई विल बी एबल टू टेल यू। लोग अभी यही इसी पेज पे सब कुछ सीखना चाह रहे हैं। तो पेज फर्स्ट पेज पलटना तो- दिखा देंगे एक बार। फर्स्ट पेज देख लो भैया। डन सर। अब देखो एक क्वेश्चन देता हूँ, अब आप समझ जाओगे किस तरह से अप्लाई करेंगे। एक बार क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी समझ में आती है। अभी तक देखो जरा, एक पैराबोला दे देता हूँ पहले। x - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स y + 1। अच्छा पैराबोला है, शरीफ है। इसके ऊपर एक पॉइंट p q r s w lie on this parabola। ओके, पॉइंट P को दिया है देखो, सेटिस्फाई कर रहा है क्या?
Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है। उसके साथ साथ क्या क्या दिया है? पी क्यू इज नॉर्मल एट पी, क्यू आर इज अ फोकल कॉर्ड, आर एस subtends 90 degrees at vertex, PSWR co-normal, ये फंडे दिए हुए, तो फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ S length of focal chord। अरे बच्चों एक चीज बताओगे मुझे, जनता? यस मैं जैसे बच्चों पीपीटी पे लिखना ज्यादा अच्छा रहता है टीचर को, या ऐसे लिखना अच्छा रहता है? ऐसे अच्छा, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड थ्रू W, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट Q, D point of intersection of tangents at R and W। करो, इसको स्टार्ट करते हैं। ये बेटर रहता है बच्चों, वो सिस्टम बेटर नहीं रहता क्या? मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ। एक ऐसा सिस्टम भी होता है ना, इसमें टीचर लोग पहले से पीपीटी बना के आते हैं, और उसमें क्या करते हैं वो लोग, ऊपर Read करते हैं। लिखा रहता है और नीचे नीचे कराते रहते हैं। नहीं सर, एकदम अच्छा नहीं होता है, एकदम नहीं सर, पीपीटी। उसमें टूल्स नहीं होते। Sir, ओल्ड टीचर सही सर, यही ज्यादा अच्छा है। बिना इंटरेक्शन के वो अच्छा रहता है। ठीक है, सर वो भी अच्छा होता है। चलो। हाँ मैं समझ रहा हूँ, जब टीचर क्वेश्चन लिखता है तो आप क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, आपको आइडिया लगता है कि कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन एक्सप्लेन करना ही तो असली आर्ट है। पीपीटी देख के क्वेश्चन देखोगे तो क्या मीनिंग है? करो इसको देखो। रीड करने लग सर, टीचर जब रीड करने लगता है तो फिर वो तो कंसंट्रेशन नहीं लगता है। करें स्टार्ट। अब कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर हमें टी वाले रिजल्ट याद नहीं है तो ये पैराबोला में रुला देगा? ये कुछ तो पैराबोला है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है इस टाइप की कुछ बीमारी है ये? ऐसा है ना? यस सर। ऐसी कुछ बीमारी है। यस सर। फिर इस पे कोई तो पॉइंट दे रखा है उसने, तो तुम्हें समझ में आ रहा है? डायग्राम बनाते ही अपनी बैंड बच जाएगी। पी क्यू इज नॉर्मल एट पी। अच्छा भाई, ये क्यू होगा। फिर क्या हो रहा है दोस्तों? क्यू आर इज अ फोकल कॉर्ड। ये लो जी, लाइफ मस्त चल रही है, सब बढ़िया जाए। ठीक है, फिर आर एस सबटेंड्स 90 डिग्रीज एट वर्टेक्स। ये लो जी, ऐसा आ गया। फिर पी एस डब्ल्यू आर को नॉर्मल, तो पी का नॉर्मल, एस का नॉर्मल और डब्ल्यू का नॉर्मल को नॉर्मल है। कितने लोगों को दिख रहा है डायग्राम बनाते बनाते ही अपनी बैंड बज गई है? देखा ये डायग्राम?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसको कैसे सॉल्व करूं? क्या मैं पॉइंट पी से नॉर्मल की इक्वेशन ढूंढूं यहाँ पे, फिर क्या करूं? इससे बेटर तरीका देखो क्या होता है, क्या हमें करना चाहिए। हमें ये पता है इन सब प्रॉपर्टीज के टी वाले रिजल्ट है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. टी Yes, वाले sir. रिजल्ट चेंज नहीं होते, टी Yes, वाले sir. रिजल्ट चलते हैं, तो हमें टी वाले रिजल्ट के थ्रू ही जाना चाहिए ऐसे क्वेश्चन पे। तो मैं करना स्टार्ट करता हूँ इस क्वेश्चन को मैं करूंगा, अगले क्वेश्चन को कौन करेगा? आप करेंगे। सबको बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. किसी तो आप दोनों में से किसी एक बैच में मैं इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट टाइम कराने चल दिया था, फिर मुझे चमका कि मैंने कराया नहीं है, इसलिए बच्चे परेशान हो गए, अरे सर ये क्या था? कौन से बैच में था? सर हमारा था शायद। हाँ, वो मैंने कराया नहीं था। आज के लेक्चर के बाद देखना वो क्वेश्चन बड़ा आसान लगेगा कि अरे यार क्या जोक था। अब देखो कैसे स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आज हमें दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखनी है। अब इधर देखो, सबसे पहले भाइयों हमें ये तो पता लगे ये पी पॉइंट का टी कर क्या रहा है। तो क्या बच्चों मैं इसको 80 स्क्वायर को मैं 280 से इक्वेट कर दूं क्या? No, sir. नो, No, 80 sir. सर वो स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ, तो पहले तो भैया वो स्टैंडर्ड वेंडर्ड बनाने की बात चालू करेंगे। तो कैपिटल वाई एक्स माइनस 3 है, क्या कोई बच्चे को कोई आपत्ति? क्या कैपिटल sir. वाई 1 स्क्वायर sir. प्लस 1 है, Yes, sir. कोई आपत्ति? कैपिटल ए टू कैपिटल ए लिखो चाहे स्मॉल ए लिखो। Sir, Small capital A- Capital X is Y capital plus X one. y plus 1 है। पता है वो। सर आपने दो बार कैपिटल y लिखा है। क्लास की जनता परेशान कोई भी? ठीक है। No. पैरामेट्रिक Oh, फॉर्म sir. लिखिए। पैरामेट्रिक फॉर्म इसकी a यानी 2t स्क्वायर कॉमा 4t होनी चाहिए थी 280, पर वो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए है, यानी फॉल्स दुनिया की। तो देखो ये चेंज नहीं हुआ, क्या चेंज हुआ? कैपिटल एक्स Square bracket. इक्वल टू 2t स्क्वायर, ये पार्ट चेंज हुआ। कैपिटल वाई इक्वल टू 4t, ये एस्पेक्ट चेंज हुआ। अब कैपिटल एक्स क्या है भैया? y प्लस 1 इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, और कैपिटल वाई क्या है? x माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 4t। सो स्मॉल x कितना आ गया? 3 प्लस 4t, एंड स्मॉल y कितना आ गया? 2t स्क्वायर माइनस 1। दिस इज द एक्चुअल पैरामेट्रिक फॉर्म। डू यू अंडरस्टैंड दैट? Yes, sir. एक्चुअल पैरामेट्रिक फॉर्म। Yes, sir. अब मुझे टीपी कैसे निकालूं बच्चों? हाउ डू आई फाइंड टीपी? 3 plus 4t equals 9. 3 plus 4t is equal to, हमें ऐसा टी चाहिए होता है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, एक्स और वाई को। So 3 plus 4 TP is equal to minus 5. So TP is equal to minus 2. हाँ या ना? Yes, sir. कोई बताएगा Yes, इस रिजल्ट का इंग्लिश में क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस रिजल्ट इन इंग्लिश? The chord of the line. Mod theta p वो ये कहना equals. चाह रहा है, Or theta हाँ, p sir, chord. equals करेक्ट, to वो ये minus कहना चाह रहा है पी पॉइंट कहीं भी हो मुझे मतलब नहीं है, पी पॉइंट पे जो टेंजेंट बनता है, पी पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा पैराबोला पे, वो जब पैराबोला की एक्सिस को कट करेगा, तो फिर वो जो एंगल बनाएगा उस एंगल का कॉट जो है 2 है। ये रिलेशन क्या है वो? इसका एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है। तो तुम्हें समझ में आ रहा है? हम कॉट थीटास में खेल जाएंगे यहाँ पे, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो जी स्टार्ट करते हैं। टीपी मिल गया, जल्दी से टी क्यू बताया जाए। टी क्यू कौन सा रिजल्ट लगेगा? क्विक। Minus T1 minus 7 minus 2 by T1. देखो जरा अच्छा आंसर आना चाहिए। मैंने फिजिक्स में जेई वाली दी है। Sir, 4. सर एक सेकंड प्लीज। सर हम्म सर वही ना, वो -2 वाला ही लगेगा ना क्यू के लिए आपने। तो टी क्यू इज माइनस टीपी माइनस 2 बाई टीपी। कितना आ रहा है जल्दी बताओ? 3 3. टी क्यू 3 आ गया। टी आर बताओ? टी आर और टी क्यू इंटू टी आर इज minus 1. टी आर कितना हुआ? -1 Minus 1 by 3. चलो जी, और क्या नेक्स्ट?
RS subtends 90 degrees at the vertex. तो TR into TS कितना होगा? फोर -4 -4 आएगा, -4। TS becomes out to be 12. कोई बच्चा परेशान? नो सर ठीक है, नो सर। TW निकाल लेते हैं। क्या क्या को नॉर्मल है? TSW, तो TP प्लस TS प्लस TW इज 0। तो TW का आंसर 12 प्लस 3 -15 आ रहा है। हाँ या ना? यस सर तो ध्यान दीजिए, हमारे टी के आंसर मिल गए, मतलब उन पॉइंट्स के कॉट थीटास मिल गए हमें, कॉट थीटास। क्या हमें कॉट थीटा चाहिए? नहीं, हमें क्वेश्चन वो कुछ और पूछ रहा है। ए पार्ट क्या पूछेगा? सर माइनस सर -10 नहीं आएगा, सर -10 -10 आना चाहिए। ओह, अब ए पार्ट में वो हमसे क्या पूछ रहा है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस। कई गधे क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस निकालने के लिए सीधा ये लगा देंगे ATS² 2ATS। सर मैंने फोड़ दिया। क्या फोड़ दिया उसने या फूट गया वो? टूट गया। टूट गया सर नहीं तो याद रखो फूट गया। कि ये आंसर फॉल्स वाला आंसर है, तो आपने फॉल्स वाले कोऑर्डिनेट निकाले, उनको बाद में सही कर लेंगे। अगर जो बच्चा ऐसे करना चाहता है वो ऐसे करेगा। ए कितना है? 2TS² 144 इंटू 2 इज 288, है ना? 288 आएगा ना? यस सर नंबर 2A इज 4 12 48, ये आएगा। उसको ये पता होना चाहिए ये फॉल्स आंसर है, फिर वो उसको सही करे। कैपिटल X इक्वल टू 288 एंड कैपिटल Y इक्वल टू 48 करके फिर उसको सही करे। उसको ये तमीज होनी चाहिए कि भैया ये जो निकाला है ये आंसर फॉल्स आंसर है। कैपिटल X इज Y+1, कैपिटल Y इज X-3। Y is 287, X is 51, तो 51 287 आंसर है। यही आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं कि वो पहले ही सही पैरामेट्रिक फॉर्म यूज कर ले। हाँ सर, क्या सही पैरामेट्रिक? सर, वो इजी होगा। ये रही ना, 3 + 40, T। ये रही ना, ये रही सही पैरामेट्रिक फॉर्म। इसी को यूज कर लो दोस्तों, यूज दिस। सो 3 + 40, 2T² -1, इसमें यूज कर डालो, 12 डालो, तो 12 4 ज़ा 48 डायरेक्ट ही आ जाएगा आंसर 12 डाल के। 51, आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। सबको लॉजिक समझ में आया? कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस कैसे निकाले? हाँ सर। सर मेरे को डाउट था सर। एक मिनट बेटा, इन कोऑर्डिनेट्स की शक्ल इतनी गंदी है, इससे आप ये समझ चुके होंगे कि अगर नॉर्मली सॉल्व कर रहा होता इस क्वेश्चन को तो क्या हालत होने वाली थी। हाँ या ना? यस सर। चलो हाँ बेटा, बोल, क्या डाउट है? सर हमने जो टीपी निकाला सर वो तो ओरिजिनल था, तो बाकी सर TR TS TW भी ओरिजिनल आए होंगे, तो फिर सर ATS 2 ATS में क्या प्रॉब्लम है सर? अरे यार क्या है माइनस इसमें ना, इसमें माइनस को बाहर निकाल द फैक्ट दैट ये प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। ये तो सब TS जो चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे नॉन स्टैंडर्ड हो वो वही रहेगा, ए भी वही रहेगा। बात ये तुम इसको एक्स कोऑर्डिनेट की इक्वल मांगते हो ना? हाँ सर, क्योंकि सर हमने टीपी वो तो ओरिजिनल निकाला, सही था वो। भाई TP TS TR सब सही है। बात ये जो आंसर आया है, ये आंसर करेक्ट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आंसर में। पर क्या उसने ये आंसर पूछा है क्या? व्हेन ही इज आस्किंग यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस, वो कौन से सिस्टम के हिसाब से पूछ रहा है? तो वो ओरिजिनल ही पूछ रहा है क्या होगा। तो क्या ये ओरिजिनल है? नहीं सर, वो 3+, अच्छा ओके गॉट इट। समझ गया ना हाँ हाँ भाई? सर। I am not saying that this formula is wrong. I am saying this formula is perfect. This is correct. It should not change. बट यार इस फॉर्मूले का एक ये वाला पार्ट भी तो है ना कि इसको x बोलते हैं और इसको y बोलते हैं। यस सर यस। तो उसको x को कैपिटल X और y बोलेंगे ना। ओके ओके। चलो जी, बी पार्ट करो, बी पार्ट। So could you show the previous slide for a second? Done, sir.
सर हाँ सर ये डाउट है सर, अभी जो बी पार्ट में लेंथ है तो दैट विल बी इररिस्पेक्टिव, हमको चेंज नहीं करना पड़ेगा राइट? लेंथ को तो कभी चेंज करना ही नहीं पड़ता, लेंथ को तो कोई टेंशन नहीं है। लेंथ इज इक्वल टू ए इंटू टी डब्ल्यू प्लस 1/TW का होल स्क्वायर। लेंथ विल नेवर बहुत बड़ा आंसर आ रहा है सर, हाँ आने दो, क्या होगा? बहुत बड़ा है। 10.1 का स्क्वायर यही आ रहा होगा। हाँ सर। यस सर। हाँ बहुत हाँ हाँ ये सर। सर -10.1 नहीं, डजंट मैटर। doesn't matter। एक ही हो गया ना। एवरीबॉडी ओके? चलिए सी पार्ट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट क्यू। सी पार्ट हाँ भाई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट क्यू कैसे निकालेंगे? यूज द फॉर्मूला y minus 2 तो फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैपिटल वाई यस और नो? यस सर। यस सर। तो कैपिटल वाई की जगह क्या आ रहा है? x minus x माइनस टी क्यू की जगह क्या आ रहा है? 3। कैपिटल एक्स की जगह y plus 1 5 प्लस 12 12। 54 54। देख लो क्या आंसर है। 66 x plus 3/66। यस सर। 3 तो कट ही जाएगा यहाँ पे। ये आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। डी पार्ट क्या है? POI of tangents at Point r of intersection of tangents at पॉइंट ऑफ आर एंड टेंजेंट्स एट आर एंड होना चाहिए ना आर एंड W डब्ल्यू। सर, हाँ जी, इज इक्वल टू 68 होना चाहिए ना। माइनस के उस साइड पे है। 66 ही होगा ना। 66 60 है 66 माइनस एक मिनट कैलकुलेशन पे डिस्कशन हो रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर, सही है लेकिन तो अब अगला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट आर एंड डब्ल्यू। तो हमारा आंसर ये आना चाहिए ए टी आर इंटू टी डब्ल्यू कॉमा ए इंटू टी आर प्लस टी डब्ल्यू। नाउ दिस आंसर हैज नथिंग रॉन्ग, इट इज परफेक्ट। द ओनली प्रॉब्लम इज ये इन ब्रैकेट्स के साथ आता है, बस दैट्स ऑल। अब ये जो आंसर है इसको निकाल लेते हैं। टी आर कितना है बच्चों? -1/3 और टी डब्ल्यू -10। कितना हो गया ये? 20/3 -62 है। कॉमा माइनस 62/3। ये आंसर आ रहा है। अब इस आंसर से आप खुश हो सकते हो, पर ये ध्यान दीजिए उस वर्ड का आंसर नहीं जो आपको मांगा गया। फिर अब आप इसको सॉल्व करोगे। कैपिटल एक्स करेक्ट। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो कैपिटल एक्स कितना है? y प्लस 1 वाई प्लस 1 और कैपिटल वाई कितना है? x माइनस 3 तो स्मॉल वाई कितना आ गया? 17/3 क्या हुआ? सर वो -60/3 नहीं होना चाहिए। गलत है कैलकुलेशन? सही है सर। सही है सर। -31 × 2।
minus 53 by 3. minus 53 by ये आंसर है। इस चीज से डायग्राम बना के दिखाऊं हो क्या रहा है एक्चुअली, डायग्राम बना के दिखाऊं तो फील आएगी। यस यस सर, यस सर। एक्चुअली ऐसा कुछ हो रहा है कि ये कुछ पैराबोला होगा, एक्चुअली कुछ ऐसा चाहिए। तो टेंजेंट्स के बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेट्स से इन दोनों पॉइंट पे दो टेंजेंट बनाए हैं, ये टेंजेंट बने हैं। तो आपको पता है 20/3 और -62/3 क्या है? 20/3 और -62/3 को येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो ये एक्स और वाई, समझ रहे हो? यस सर। और जो एक्चुअल आंसर हमने लिखा है ना उसे हम पिंक कलर से बना रहे हैं, वो ये वाले एक्स। फर्क समझ में आ रहा है क्या हुआ है? तो ये जो फर्क है ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का है, और वो उधर क्या है, वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। सॉरी यार थोड़ी घिचपिच हो रही है, पर समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes. सर। ये कैपिटल एक्स है और ये कैपिटल वाई है। पर कुछ भी कर लो, यहाँ पर उसे मतलब नहीं है टी को, टी खुश है यार, मेरा तो भाई अभी भी T1 और T2 का रिलेशन यही है भाई, कुछ भी कर टी को कोई दिक्कत, टी इज है। एक्स और वाई और कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई आपस में लड़ते रहेंगे कि मुझे आना है मुझे आना है, टी कहता है भैया मुझे नहीं मतलब है, तुम में से कोई सही आ जाओ, मैं तो वही रहूँ। डू यू अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट? Yes, sir. Yes sir. Do you realize why we learned so many fundas of T? Yes or no? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. सी पे एक बढ़िया सा क्वेश्चन दे दूं? हाँ, sir. सर एक मिनट सर, स्क्रीनशॉट लेना है। ले लो, कॉपी कर लो यार, स्क्रीनशॉट काय को लेना, कॉपी करो, ये स्क्रीनशॉट वाली कल्चर बंद करो भाई। सर एक डाउट था सर, -53/3 और 17/3 स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं आएंगे जैसे? नहीं, ये तो छोटे एक्स और छोटे वाई है ना बेटा। अच्छा, वो बड़ा अलग करने के लिए आपने कैपिटल में। हाँ हाँ हाँ। एंड सर वहाँ पे जहाँ पे आपने क्वेश्चन लिखा था वहाँ पे हमने वहाँ पे सर टीपी का वैल्यू निकाला था, तो अगर लेकिन हम लोग 2t स्क्वायर -1 लेते तो हम लोग को 2 और -2 आता है, तो सर उस केस में क्या 12 स्क्वायर 2t स्क्वायर में 12 स्क्वायर करेगा ना तू? नहीं सर, 2t स्क्वायर -1 अपना 7 आता है, तो फिर t स्क्वायर 4 आता है, तो t उससे प्लस और -2 आता है, तो सर आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि वाई वाला भी मैच करना चाहिए, दोनों नहीं ले सकते टी। क्या बोल रहे सर आप? आपके एक्स और वाई दोनों मैच करने चाहिए। अच्छा, तो मतलब इसलिए वो जो 1 डिग्री वाला है वो यूज कर। हाँ मतलब अगर दोनों 2 डिग्री वाला है तो दोनों यूज करो, ऐसा टी यूज करो दोनों को मैच करेगा। तो इसको इससे मैच कराएगा, इसको इससे मैच कराएगा, तुझे 2 टी मिलेंगे, गलत नहीं है, दोनों में से एक सही है, एक गलत। इसको भी मैच करो, हमें वो चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे। अच्छा ओके ओके, तो सर सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा। हाँ मतलब एक से निकाल लो और दूसरी में डाल के देख लो। ओके ओके, थैंक यू सर। पैराबोला को स्केच करने का आएगा आगे? पैराबोला को स्केच करना तो बहुत ही सिंपल है, फोकस बनाओ, डायरेक्ट्रिक्स बनाओ और ऐसे बनाओ। पैराबोला स्केच करने के लिए आपको दो ही चीजें चाहिए होती है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। हाँ ओके। डू यू वांट टू नो द एपरेटस की जरूरत है क्या तुम्हें? एपरेटस क्या है पैराबोला ड्रॉ करने का? नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, लाइक प्रॉपर एक्सिस और वो सब ड्रॉ करके करना पड़ता है क्या आगे इससे? सबको ये समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। Yes sir. चलिए एक क्वेश्चन दे दूं इसी से मिलता जुलता। एपरेटस तो फ्री हैंड ही है। क्या? एपरेटस तो फ्री हैंड ही है। फ्री हैंड नहीं है, ऐसी बात नहीं है। एपरेटस होता है पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला को ड्रॉ करने का एपरेटस होता है मस्त। कैसे ड्रॉ करते हैं? डिवाइसेस होते हैं। एवरेज टीचर्स और बच्चों को इलिप्स का तो पता ही होता है, इलिप्स का पता है क्या होता है? हाँ सर, वो स्ट्रिंग आपने बताया था वो पेंसिल रबर बैंड
रबर बैंड लगाने का वो सब रबर बैंड इज स्ट्रेचेबल। स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, रबर बैंड नहीं। स्ट्रिंग स्ट्रिंग यहाँ पे अब उसके बाद ऐसा पेंसिल डाल के, यहाँ पे पेंसिल डालो यहाँ, और इसको ऐसे स्ट्रेच ऐसे ऐसे खींचो। अब स्ट्रिंग है, टाइट हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा। उसके बाद आपकी पेंसिल यहाँ पे फंसी हुई है, हाँ या ना? फिर आप स्ट्रिंग को घुमाओगे, तो जैसे स्ट्रिंग घूमेगा तो पता ही क्या शेप बनता है? ऐसे ये एलिप्स बनता है। ये एलिप्स को ड्रॉ करने का डिवाइस होता है। ऐसे डिवाइस पैराबोला का भी होता है, हाइपरबोला का भी होता है। बहुत कम लोगों को पता होता है। ठीक है, एनीवेज अभी नहीं सीख रहे, अभी तो हमें पैराबोला के बारे में सीखना है। प्रोसीड करूं आगे? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए क्वेश्चन दे देते हैं पहले। सर आई गेस एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। यस सर। आर सर के आर के 2 वैल्यूज आएंगे। हाँ सर 2 आएंगे ना।
आर की 2 वैल्यूज आएंगी। सर ये स्क्वायर है इसलिए। प्लस माइनस स्क्वायर होगा ना। ठीक। हाँ ओके। टी अच्छे ही आ रहे हैं, गंदे आ रहे हैं? अच्छा अच्छे है सर। सर सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं। हाँ।
हाँ बच्चों, टीपी कितना आ रहा है? -2 -2 आया सर, -2 टीपी -2 आया। तो टीक्यू कितना है? -1 -1 और टीआर 3 है सर, 3 और 3 है। 0 टीएस 0 है। Yes, sir. हाउ कूल। यस तो सबका सम 0 होगा। सर -1 -2 हाँ +3 सही है सर। इसका हाँ सर, वो मतलब 4 को ऐड करना है। कौन बच्चा बताएगा एस कौन सा पॉइंट है? Vertex. वर्टेक्स वर्टेक्स है। इनफैक्ट ये बताओ ये कौन है? ये भी अपना प्यारा जाना पहचाना पॉइंट है। लैटिस रेक्टम सर L2 रेक्टम का एक पॉइंट। उनके एंड पॉइंट 1 और -1 वाले होते हैं। ये वो वाला रेडिस रेक्टम का एंड पॉइंट है। जरूरत नहीं थी, बस बता दिया कि ये वर्टेक्स होगा, ये होगा। पर डायग्राम बहुत ही प्यारा है इसको। तो वर्टेक्स का बता सकते हो? भाई याद रखो, पैराबोला में जो टी होते हैं ना, वो एक्चुअली पॉइंट के डीएनए के अंदर ही होते हैं। कैसा ही पैराबोला हो, कहीं भी बन रहा हो, वो टी उसका डीएनए है। तो अगर वर्टेक्स होगा तो उसका टी हमेशा 0 ही रहेगा। याद रखो, इसका टी 0 रहेगा। फिर ऐसे से बढ़ेगा बढ़ेगा, बढ़ते 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 टी जो है 1 हो जाएगा, तो लैटिस रेक्टम का एंड पॉइंट आ जाएगा। फिर और बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ऐसे कम होता जाएगा कम होता जाएगा कम होता जाएगा। तो यहाँ पे टी जो है -1 होता है, तो नीचे वाला लैटिस रेक्टम का एंड पॉइंट आ जाता है। समझ रहे हो? और फिर और नेगेटिव 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 होता चला जाएगा। समझ रहे हो? ऐसे चेंज होता है। यस सर। हेलो सर, TQ कैसे आया एक बार बता देंगे? टीक्यू कैसे आया? अरे टीपी इंटू टीक्यू इक्वल टू 2 गुरु। ओके सर व्हाट। कितने लोगों को रिजल्ट अभी याद होने लगे हैं जनता? Yes, sir. रिजल्ट याद करने का बेस्ट ट्रिक क्या होता है? उसे याद करना चाहिए कि उसे नहीं याद करना चाहिए? फॉर्मूला शीट खोल के क्वेश्चन प्रैक्टिस। हम बायो नहीं पढ़ रहे हैं, हम जेई मैथ्स पढ़ रहे हैं। हमें रिजल्ट्स, हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी चाहिए, हमें रिजल्ट्स भी चाहिए, और रिजल्ट्स को याद भी रखना है। और कैसे रखना है? प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप रट जाए। जिसने बैठ के इसको रामायण की तरह रटा वो गया। कई सीनियर बच्चे बड़े कूल होते हैं, 12th के बच्चे से पूछो, अरे तू फॉर्मूले याद करता है? ना मैं फॉर्मूले नहीं याद करता, मैं एग्जाम में डिराइव करता हूँ। ये वही लोग हैं जो घर में रोज खेती करके, रोज गेहूं उगा के, रोज पीस के, रोज आटा बना के, रोज रोटी बना के खाते। याद रखिए, हमें एग्जाम में प्रिपेयर्ड चीजें लेके जानी है। शस्त्र, हमें शस्त्र इकट्ठे करके लेके जाने हैं, और ये पता भी होना चाहिए शस्त्र चलाना कैसे एग्जाम में, कौन सा शस्त्र कैसे चलेगा और किस काम आएगा। एग्जाम में वेपन्स बनाने का टाइम नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको कभी लग रहा हो ना, कोई भी सीनियर बोल दे, कोई भी होते हैं। कल ही एक स्टूडेंट बोल रहा था, जेई दिया है इस साल उसने, कि सर वो मैंने फॉर्मूले याद नहीं करा, मैंने एग्जाम में डिराइव करे थे, इसलिए ना पेपर छूट गया मेरा। मैंने कहा वाह, ताली पीटूं मैं फोन पे, तालियां बजाऊं, क्या करूं तेरे लिए। कोई भी आपको बोले ना फॉर्मूले मत याद करना, तो उससे पूछना बेटा तेरा जेई रैंक क्या है, ये बता दे। अगर उसको बाई चांस जेई रैंक आ भी गया होगा ना, तो इसका मतलब उसको बहुत अच्छा आ सकता है, तो उसने तबाह कर दिया। फॉर्मूले याद भी करने हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होनी चाहिए, दोनों चीजें होनी है। एक्स्ट्रा काम करवाता है जेई, कम नहीं करवाता है। वो कहते हैं ना, शस्त्र भी हमारे होंगे और हमें पता भी होगा चलाना कैसे है। पता होना चाहिए जंग में कौन सा शस्त्र लगेगा। ये नहीं सामने से टैंक आ रहा है, हम चाकू लेके चढ़ गए उस पर। हाँ जल्दी बताओ बच्चों, इसका एक आंसर अपने को याद है ना? ए कितना है भाई? 1 है ना? ए T1 स्क्वायर 1 है, 1 T1 स्क्वायर TP का स्क्वायर प्लस TR का स्क्वायर प्लस TP इंटू TR प्लस 2 कॉमा A T1 TP इंटू -6 इंटू -2 प्लस 3। यही आंसर आ रहा है क्या? पर ये आंसर याद रखना, ये इस दुनिया का आंसर है। करेक्ट है सर Yes, sir. -8 T1 T2 हाँ, तो -8 डाला है। कुछ सर, गलत 1 6 हो जाएगा ना, -6 नहीं हो जाएगा। Plus हो जाएगा. ओह, तो 9,6 आ जाएगा। 9,6 आएगा सर, और फिर कन्वर्ट करेंगे तो 7, -8। 7, -8. तो 9,6 आ रहा है, पर इस 9,6 को आंसर मत लिख देना, एक्चुअल आंसर बताओ क्या आ रहा है। 7, -8. 7, देखना बच्चों, सही कह रही है जनता। यस सर। Yes, sir. यस सर। बी में P और W इक्वल आ रहा है।
हाँ सर हाँ सर, पी और डब्ल्यू सेम पॉइंट सर। पीटो उसको अच्छे से। सर इसलिए बी का आंसर भी सेम ही हो जाएगा। अरे बी पे आते हैं, पहले ए तो कर ले। ए हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। यस हाँ सर। यस सर। तो 7 -8 ना। 7 को माइनस। यस सर, बी और ए का आंसर सेम आएगा। उस पर रीजन भी है। ए हो गया, यस सर। ए हो गया सबसे। अब बी वाला कर लेते हैं। अब बी वाला देखो बच्चों कैसे करेंगे। बी वाले में हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल से, मतलब वो एच और के निकालना है। सबको समझ में आ रहा है? तीनों पॉइंट का नॉर्मल इंटरसेक्शन। पहले तो उसे टी डब्ल्यू चाहिए ना बी पार्ट में, तो टी डब्ल्यू कैसे निकालू? समेशन 0 आएगा। करेक्ट। कितना आया? टी क्यू प्लस टी आर। टी डब्ल्यू क्या -2 आ रहा है? यस सर। परफेक्ट। टी डब्ल्यू इज -2। तो कोऑर्डिनेट्स बताओ उसके क्या आएंगे? पैरामेट्रिक फॉर्म क्या थी? डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं? फाइनल कोऑर्डिनेट्स बताओ। सर सेम एज टीपी हो जाएगा। 2t + 1, 1 - t²। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या आ रही थी? 2t + 1, 1 - t²। नाइस, गुड लुक। पैरामेट्रिक फॉर्म। तो 2t + 1 is -4 + 1 is -3, -3 -3। ये तो वही पॉइंट आ गया p MSP बट w इज सेम एज p लिख लो। सर इधर हमने डायरेक्टली वो रियल वाले ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में निकाल लिया ना। हाँ, ये इसने यूज किया ना, ये वाली। अगर ये वाली हाँ। यूज करता तो फिर तो क्या ही क्वेश्चन है। पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ दीज नॉर्मल्स ऑफ p और ये q भी अगर p हो, w भी अगर p है, तो p और r के नॉर्मल्स का कॉन्ग्रुएंसी का पॉइंट तो पहले ही निकाल चुके हो 7, -8। तो दूसरा आंसर तो 7, -8 डायरेक्टली आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर। जनता हाँ या ना? ये हमारी किस्मत थी। यस और नो? यस सर। जी सर। मस्त है। ऐसे क्वेश्चन बड़े आते हैं जेईई में, जिसके आंसर प्यारे प्यारे आने लगते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कैलकुलेशंस अवॉइड करेंगे। कैलकुलेशन भी बहुत जरूरी है। कई टीचर लोग सलाह दे देते हैं कि भैया प्रैक्टिस कैलकुलेटर से कर लो, बस खत्म, जेईई वहीं खत्म। सर 7, -8 कैसे है मतलब बी वाले पार्ट में? हुआ क्या ना, डब्ल्यू भी पी निकल गया, डब्ल्यू और पी सेम आ गए, तो पी और आर का जो नॉर्मल इंटरसेक्ट करेगा वही तो चाहिए एक तरह से उसको। और सर पी एंड क्यू भी एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं ना। हाँ हाँ, पी और क्यू भी सेम पॉइंट पे मिल रहे हैं, वही इसलिए सेम हो गया। असली खेल तो पी और आर की वजह से हुआ। डब्ल्यू जो है पी पॉइंट बन गया, तो पी और आर का नॉर्मल का इंटरसेक्शन से जो था हम निकाल चुके थे, तो वही होगा। जहाँ पी और आर का नॉर्मल मिलेगा, क्यू का नॉर्मल वहीं जाके मिलेगा। इंटरसेक्शन सेम आ गया। तुम ये नहीं देखना चाह रहे मैं उसको मेथड से निकालूं? मेथड से निकालूं आंसर? नहीं सर, हो गया, समझ गया सर। हो गया अब मैं भी निकाल देता हूँ मेथड से। मेथड से देखो, इधर देखो चिंता। हमें ये वाला फॉर्मूला याद है? T1 T2 + T2 T3 + 2a - x/5 T3 2a T1 - h/, = 2a - ये h मतलब कोऑर्डिनेट होता है ना। हाँ, x कोऑर्डिनेट। हाँ, ये समझ में आया? यस यस सर। फिर ये देखो T1 T2 T3 इज k भाई। हाँ या ना? k कैपिटल। यस सर। यस सर। तो TQ कितना है? TQ कितना है बच्चों? -1 T1 कितना है? 3 और TW कितना है? -2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। -1 × 3 प्लस -2 × 3 प्लस सर इसमें जो h और k आएगा उसे हमें इंटरचेंज भी तो करना पड़ेगा मतलब। हाँ आते ओके सर। 2 - कैपिटल H × 1। जल्दी बताओ कैपिटल H कितना आ रहा है?
जल्दी बताओ। 9 पक्का? देख ले कैलकुलेशन। 9 सही है जनता? Yes, sir. देखना ये जो बोल रहा है इस बात पे हम अग्री कर रहे हैं क्या? यस सर। कैपिटल के कितना आ रहा है? 6 तो कई बच्चे खुश हो जाएंगे ये 9,6 9,6। चिल भाई, रुको जरा, ये 9,6 ऐसा आंसर है, आया ना? Yes, sir. अब करोगे ना एक्चुअल आंसर, उसका एक्चुअल कोऑर्डिनेट कैपिटल X इज इक्वल टू 9, कैपिटल Y इज इक्वल टू 6, आया ना? कैपिटल X कितना होता है जल्दी बताओ? 1 माइनस वाई। x माइनस 1 माइनस वाई होता है ना यार कैपिटल X। यस सर। यस 9 और कैपिटल Y कितना आता है? x x माइनस तो स्मॉल x कितना आ गया? 7। स्मॉल y कितना आ गया? माइनस है। माइनस। तो 7 -8। इज इट द सेम आंसर दैट वी वर एक्सपेक्टिंग? यस सर। लॉजिक समझ में आया? क्लैरिटी हुई? अच्छा, हमने, कौन बच्चा मुझे बताएगा कि हमने इसको काय को कैपिटल में कन्वर्ट नहीं किया, सिर्फ किसी को क्यों किया? It's the same result result. रहता है। ही रहता है ना वो तो। इसको क्यों नहीं कन्वर्ट किया कैपिटल में? सेम Cot है ना सर, cot of the parabola तो। ई और ए कैपिटल में कन्वर्ट नहीं होते, कोऑर्डिनेट्स कैपिटल में कन्वर्ट होते हैं, उसकी वजह से x की जगह कैपिटल x, y की जगह कैपिटल y, ये सब होता है, और स्लोप हो जाती है कैपिटल में। इज दैट ओके? Yes, sir. चलो जी, अगला क्वेश्चन करो। सो यहाँ पे कैपिटल एच और कैपिटल के इसलिए आएगा ना, बिकॉज हम लोग ने फॉल्स एक्सेस में y स्क्वायर इक्वल टू 4x करेक्ट बनाया। करेक्ट करेक्ट, यस बेटा। स्मॉल h और स्मॉल k एक्चुअली उसका असली आंसर होगा। ये जो पॉइंट होगा ना बच्चों, हुआ क्या होगा, ये किसी फॉल्स दुनिया का पॉइंट में ऐसा होगा, तो ये जो आपका कैपिटल h और कैपिटल k आया है ना, ये इस दुनिया के हिसाब से आंसर आया है। ये आंसर आया, आपको समझ रहे हो? अब आपको इस आंसर को इस वर्ल्ड में लेके जाना है, समझ गए? इज दैट ओके बेटा? अंडरस्टूड? आया ना? यस सर। Yes, sir. चले आगे। यस सर। सर तो वो मेथड 1 और मेथड 2 में कोई रिलेशन ही नहीं है ना, वो कंप्लीटली अलग ही है ना दोनों। हाँ, सी पार्ट करो। सी पार्ट कैसे करो? देखो, एक तरीका तो ये है सी पार्ट करने के लिए, उसने स्लोप ऑफ आर एस निकाल रहा है, ये पूछ रहा है ना? यस सर। पॉइंट आर और पॉइंट एस Point R, point S निकाल दी। हाँ निकालो, आर वाला पॉइंट निकालो, एस वाला पॉइंट निकालो। मेथड 1 कर लेते हैं। सर आर तो 7 माइनस होगा। मेथड 1। मेथड 1 क्या कहता है दोस्तों? फाइंड आर एंड फाइंड एस। सबको ये लॉजिक समझ में आ रहा है? और फिर तो मतलब वही है यार, y2 - y1 / x2 - x1। जल्दी बताइए, r कितना आ रहा है और s कितना आ रहा है? जनता सर आर 7 R7, शाबाश। और s कितना आ रहा है? S 1,1। सर वो रिजल्ट जो हमने बनाया था उसमें होगा 1,1। 1 तो फिर तो मतलब लोगों ने ऐसे कर ही लिया होगा, m of r s is -8 - 1/7 - 1। कोई बच्चा परेशान तो नहीं है इसको देख के? नो सर। ठीक है, सही है, ये मेथड भी सही है, पर इसमें r और s निकालना पड़ा, आया ना? यस सर, लेकिन क्या फॉर्मूला हमारे है ना पास- सर इसका, क्या हमारे पास 2 कॉर्ड? अपॉन टीआर। 2 upon tr plus ts। करेक्ट करेक्ट, हम लोग बात करेंगे कॉर्ड की स्लोप का। याद रखो 2/tr प्लस ts करके आंसर आ सकता है, ध्यान दीजिए। पर ध्यान दीजिए, ये जो फॉर्मूला है ना, इज इक्वल टू m होता है, और क्योंकि आप ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, m की जगह क्या बन जाएगा? कैपिटल M। सबको फर्क समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब हमें कैपिटल M का आंसर बच्चों कितना आया? tr कितना है जल्दी बताओ? 3 3। और ts कितना है? 0। तो 2/3 आंसर हो गया। डू यू रियलाइज 2/3 आंसर? एक गधा खुश हो जाएगा बोल के कि आगे आंसर आ गया है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? उस गधे ने अपनी दुनिया का आंसर बता दिया। यस सर। अब हाउ टू फाइंड स्मॉल m फ्रॉम कैपिटल M? डू यू अंडरस्टैंड दिस? दैट इज द होल कंडरम। यस और नो? यस सर। ध्यान दीजिए, कैपिटल M इज d कैपिटल Y by d कैपिटल X, यही होती है ना स्लोप, और स्मॉल m इज Yes, sir. d छोटा y by d छोटा x। यही कहानी है कि नहीं कहानी है? यस सर। अब जल्दी बताओ,
जल्दी बताओ दोस्तों, कैपिटल वाई कितना है? x माइनस x minus 1 शाबाश। और कैपिटल एक्स कितना है? 1 minus 1 यही कहानी है ना? यस और नो? यस अच्छा, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 इज नथिंग बट dx ओनली ऊपर, एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस y इज माइनस dy। ये बात समझ में आती है क्या? यस सर। जनता एवं जनतीज, इज दैट ओके? यस यस इस बैच में मैंने ये लिख दिया था, वो बैच के बच्चे अचानक परेशान हो गए थे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तुम्हारा बैच तो ऐसा नहीं, देख लो एक बार। नहीं सर, समझ गए। नहीं नहीं सर, समझ गया। अच्छा, ये डू यू रियलाइज dx by minus dy सेम एज minus 1 by dy by dx, हाँ या ना? यस सर। सेम एज minus 1 by छोटा m, हाँ या ना? यस सर। यस सर। आपको कैपिटल M 2 by 3 मिल गया है, इट शुड बी minus 1 by छोटा m। जल्दी बताओ छोटा m कितना मिलेगा? माइनस minus 3/2 एज एक्सपेक्टेड। दिख रहा है कि नहीं? यस सर। yes sir ऑल्दो आई एम नॉट सीइंग राइट वाला मेथड बेटर है, बेटर तो पहले वाला लेफ्ट वाला ही है, बट बस कंसेप्चुअल क्लैरिटी के हम लोगों ने राइट वाला मेथड किया। सबको सर क्लैरिटी? एक और मेथड है ना? पहले से कॉपी तो कर लो। हाँ सर। सर यस सर, आपने वो रीजन बताया था कि वो कैपिटल एम, वो टी आर और टी एस तो सेम ही रहता है ना दोनों के लिए, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? हेलो हाँ जी, सर मैं पूछ रहा हूँ सर, टी आर और टी एस फॉल्स एक्सिस और ओरिजिनल एक्सिस पे दोनों के लिए सेम रहता है राइट? हाँ। तो सर फिर अलग क्यों वैल्यू आ रही है स्लोप की? क्या क्या फिर से बोलो सर एम की सर बेटा। फिर M तो फॉल्स चेंज एक्सिस। हुआ ना बेटा, ये जो फॉर्मूला है ये तो फॉल्स एक्सिस के हिसाब से लग गया ना। अच्छा ओके ओके, ये तो चेंज होगा ना। अच्छा अच्छा ओके सर, ओके यस सर। सर अगर कैपिटल वार कैपिटल एक्स में दोनों एक्स और वाई के टर्म्स होते तो अभी हम दे देता हूँ, अभी क्वेश्चन दे देता हूँ, अभी क्वेश्चन देता हूँ, और मैं माइक ऑफ कर दूंगा, देखता हूँ कितने बच्चे कर सकते हैं। ओके, कॉपी किया सर सब? एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, ऑलमोस्ट। कॉपीड? हाँ जी सर। वेट सर वेट। ओके, ये लिखो जरा, ये क्वेश्चन करके दिखाना। तीसरा कौन सा मेथड था इसका? मर्जी है जो तुम करना है। कोई है कैसे तीसरा? चलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। I am giving you 3 minutes to solve it. Your time starts now.
हाँ भाई, जनता एंड जनतीस। डन सर। डन सर। डन सर। अरे रुको, पहले रुको जरा, सब्र करो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? पहले तो भैया इसकी शक्ल ठीक करेंगे। यस सर। हाँ सर। यस सर। कितना आ जाता है? 40 आ जाता है 40 अपॉन 10 प्लस 3/10। यहाँ तक सब लोग समझ गए। तो उसने पता है क्या बोला हुआ है? उसने भाई साहब ने ये दिया हुआ है डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल एक्स कैपिटल एम इक्वल टू दिस इज 2। ये दिया हुआ है ना, ठीक है? और अब इसको स्मॉल m इक्वल टू डी छोटा y बाई डी छोटा x की इच्छा प्रकट की गई है। यही है ना कहानी? यस सर। यस सर। तो कैपिटल Y की जगह हम लोग 3x प्लस 4y माइनस 1 अपॉन 5 सब्सटीट्यूट करेंगे, अपॉन कैपिटल X की जगह 8x माइनस 6y प्लस 3/10 सब्सटीट्यूट करेंगे। ये उसने 2 दिया हुआ है, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, इसमें बच्चों आपको ये पता है ना कांस्टेंट जो है बाहर जंप कर सकता है डेरिवेटिव के? हाँ यस सर। यस सर। यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा, तो आई थिंक शायद तो सब लोग यहाँ तक कट पहुंच जाएंगे। हाँ, कट जाएगा। सब लोग यहाँ तक पहुंच जाएंगे। देखना जरा, देखना यहाँ तक पहुंच गए क्या? यस यस सर। बस अब वो ये थोड़ा सा कैलकुलस गिरी। जब आप डिफरेंशिएट करते हैं दोस्तों, तो देखना ऐसे ही होगा ना, 3dx प्लस 4dy ऐसा ही होगा ना, माइनस 0। हाँ 8dx माइनस 6dy इज इक्वल टू 1, हाँ या ना? यस सर। मुझे बताना, मुझे dy चाहिए कि dx चाहिए कि dy बाई dx चाहिए? dx से वेदांत योर माइक सर। इज दैट ओके? अब dy बाई dx को क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? स्मॉल m। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। ये आंसर करेक्ट है। हाफ ही है सर आंसर। हाफ ही आएगा ना आंसर? हाफ आएगा। 1/2। वो देखना पड़ेगा यार, मैंने करा नहीं है कैलकुलेट। हाँ सर हाफ है। सर हाफ ही आएगा। 4m इज इक्वल टू 8 माइनस 6m तो 10। हाँ, m इक्वल टू हाफ आ रहा है। सर एक और मेथड था इसका। हाँ हाँ, पहले ये समझ में आ गया जो किया मैंने? हाँ सर। यस सर। ऑरेंज स्टेप नहीं समझा। कौन सा वाला बेटा? ये वाला? यस सर। बेटा ये पता है तुम्हें, डेरिवेटिव ऑफ k टाइम्स x में k बाहर जंप कर सकता है। तो वो नहीं सर, वो मतलब d ऑफ 3x प्लस 4y माइनस 1 को 3dx प्लस 4dy कैसे लिखा? तो ये कैसे लिखा बेटा? वो डेरिवेटिव जब उसको डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4y प्लस डेरिवेटिव ऑफ -1। अब डेरिवेटिव ऑफ -1 0 होगा। सर बट जब डेरिवेटिव लेते तब विद रिस्पेक्ट टू कौन सा एक वेरिएबल लेते हैं ना? अगर आपको विद रिस्पेक्ट टू का टेंशन हो रहा है तो एक काम करो, सब कुछ सोचो ऊपर नीचे कुछ t है, dt का जो कट जाएगा। अब कुछ ओके सर, समझ रहे हो ना फर्क? अच्छा एक चीज मैं बता दूं बेटा, ये आपने ऐसा किया नहीं है कि फिजिक्स में d ऑफ a प्लस b इज dA प्लस dB? यस इसमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती विद रिस्पेक्ट टू। सर ऐसे कुछ आया तो सर बोलते हैं डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय dt और dx। हाँ सर वैसे लिसन लॉ ऑफ डिविजन। they are right, I am wrong, they are correct, they are telling you the proper method, I am telling you the quicker method। you understand कि लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर बोर्ड में तुम विदाउट लिखे ऐसे कर दोगे ना, तो बोर्ड वाले कहेंगे अरे ये क्या लिख दिया तुमने, बोर्ड्स वाले। बट तुम्हें समझ में आ रहा है ना, जेई में तो अपने को जल्दी जल्दी खट करके निपटाना है इसको, इसलिए मैंने इसको डिवाइड करके बिना वैसे ही लिख दिया। समझ गए ना बात को लोग? ओके सर। यस सर। आपने वो जो I will reframe my sentence. I am also not wrong. They are writing in more elegant way. ऐसा कहना चाहिए। हाँ बोलो बेटा। सर मुझे वो रेड वाले पार्ट में थोड़ा कंफ्यूजन था सर। RHS एक मिनट, रेड वाले पार्ट दो हैं, कौन सा चाहिए? RHS वाला सर। अच्छा ये वाला? नहीं सर वो नहीं, वो 40 into 8x minus 6y मैं plus एक पॉइंट पे स्टार लगाता जाता हूँ, अगर जिसको ये समझ में आ गया। हाँ सर उसमें ही सर, उसका ही वो 40 into जो लिखा है ना वो। अबे तो नॉर्मलाइज करेगा ना इसको।
हाँ वो किया सर, लेकिन वो 40 10 वो कैसे आया सर? इधर 10 से डिवाइड करेगा, इधर 100 हाँ 10 ऊपर जाएगा, इधर 25 आएगा, तो 1000 by 25 40 नहीं हो जाएगा? अच्छा हाँ राइट, सॉरी आ गया। इसमें किसी को दिक्कत? सर आपने जो ग्रुप में मैसेज डाला वो किसके लिए था? प्रीवियस क्वेश्चन के लिए था क्या? इसी के लिए था, लोग डिस्कशन कर रहे थे आपस में। वेदांत अच्छा ओके। सर लेक्चर Everybody समाप्त हो has गया। understood this? Yes. Yes, sir. चले आगे। सर हम्म मैंने इसमें डिफरेंस स्लोप बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला लगाया, tan थीटा इज उससे भी आ जाएगा, करके दिखाऊं? हाँ सर, एक्सेस का स्लोप निकाल के उसको ऐड कर दिया, मतलब लाइक क्या? मतलब tan थीटा का एडिशन, मतलब tan a plus b वाला फॉर्मूला। ओके, तुम्हें कैसे पता ऐड ही होगा सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये कैसे पता लगा? तो वो तो एक्सेस अगर नीचे के साइड शिफ्ट हुआ तो सब उसका ऑटोमेटिकली एक्सेस का स्लोप तो नेगेटिव ही आ जाएगा। तो हम सीधे tan थीटा इक्वल्स टू m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2 का मॉड लगा सकते हैं। ये गिवन है, ये गिवन है। ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, ये कर सकते हो, ये भी काफी एलिगेंट है। ये दिख रहा है सबको? आया ना? यस सर। अच्छा, और कैपिटल Y2 क्या होगा? कैपिटल Y2 ऐसा होगा 8x2 minus 6y2 plus 3 by 10 minus 8x1 minus 6y1 plus 3। समझ रहे हो ना x1 y1 के रिस्पेक्ट में? ये समझ में आ रहा है क्या? y2 minus y1 ऐसा होगा, हाँ या ना? और x2 minus x1 कैसा होगा? तो आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं समझ नहीं आ रहा। बताता हूँ हम क्या कर रहे हैं इसमें। उसने ये जो आंसर दिया है 2 पॉइंट के रिस्पेक्ट में दिया होगा ना, ऐसे पॉइंट जिनके कोऑर्डिनेट x2 y2 रहे होंगे, उन्हीं की स्लोप तो बताई होगी ना उसने उस लाइन की, और यस सर x1 y1 रहे होंगे। ये वाले पॉइंट्स एक्चुअल दुनिया में स्मॉल x2 y2 रहे होंगे और x स्मॉल x1 y1 रहे होंगे। हमें ये दिया हुआ है और हमें ये मांगता है, यही है ना कहानी? यही है ना? यस सर। अब कैपिटल Y2 इसी से कुछ देख लो, कैपिटल Y क्या है? ये कैपिटल Y है ना। कैपिटल Y2 क्या होगा? 3x2 plus 4y2 minus 1/5, हाँ या ना? समझ रहे हो? यस सर। तो ये भी एक मेथड है, बस मैंने ये इसलिए नहीं बताया था आप लोगों को कि थोड़ा सा इरिटेटिंग है। लॉजिकल तो ये भी पूरा ही है। अब ऊपर नीचे से 10 कट जाएगा तो नीचे आ जाएगा, ये 2 है, तो इससे आपको क्या मिलेगा पता है? इरिटेटिंग काम है ये। 3/10 कट जाएगा, 8 into x2 minus x1 minus 6 into y2 minus y1 upon 6 times x2 minus x1। सर आपने शायद ये गलत सब्स्टिट्यूट कर दिया। उल्टा कर दिया? हाँ सर। ओहो, अब ये पूरा फिर से लिखना पड़ेगा। तो लॉजिक समझ रहे हैं लोग? सर उसकी जगह हाँ सर। RHS 1/2 कर दो। बहुत माथा पच्ची है सर। चला सर फिर ये रेशियो के फॉर्मूला के रखने का है। हाँ फिर वही है। सर इसकी जगह मतलब सेम मेथड है पर कैपिटल Y बाय कैपिटल X को भी इक्वेट कर सकते हैं ना 2 से। हाँ कर सकते थे सर, वो इक्वल टू 2 आएगा ना। हाँ सर ये लेंदी है क्या सर पहले मेथड से? यार ये इरिटेटिंग नहीं है क्या? हाँ सर। तो बस सर ये पेज भरने वाला मेथड लग रहा है। हाँ पेज भर देगा। तो आगे क्या आएगा इसमें से? अब इसमें x2 minus x1 से डिवाइड कर दो, 8 minus 6 x2 minus x1 से डिवाइड करके उसको m लिख देंगे। हाँ सर वो 2 आना चाहिए ना इधर। अबे ये उल्टा लिखा हुआ है, ये कैपिटल x2 minus x1 है, ये उल्टा लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, गॉट इट गॉट इट। तो गलती मैंने बैलेंस की है, वो बच्चों ने पकड़ के बताई थी ना सर, गलती कर रखी है आपने। हाँ ठीक है सर। सर मतलब ये मेथड में मिस्टेक्स बहुत है। ये वाला मेथड ना मतलब
वो कहते हैं ना लाइफ में परेशानी क्रिएट करने वाला मेथड, मतलब फालतू में अपन सर मतलब कुछ नहीं आता तो ये करने का। एक्चुअली कुछ नहीं आता तो भी ये क्यों करें यार, मतलब चुपचाप अगले क्वेश्चन पे चलो ना, पेपर में क्वेश्चन की कमी होगी क्या? सर तो अक्सर लोग फर्स्ट वाले मेथड का प्रयोग करते हैं। हाँ क्या कह रहे हो बेटा? तो फर्स्ट वाला मेथड ज्यादा यूज करते हैं लोग। हाँ फर्स्ट वाला मेथड काफी अच्छे से यूज करते हैं लोग। इनफैक्ट मैं आपको एक और बताऊंगा जो फर्स्ट से भी बेटर आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, स्लोप को हैंडल करने का नेक्स्ट लेक्चर में काम होगा। अपने बच्चों टोटल मिला के 3 to 4 लेक्चर्स बाकी है अभी पैराबोला के, 3 to 4 लेक्चर जो मैं किसी भी तरह से नेक्स्ट वीक फिनिश करना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट वीक और ज्यादा से ज्यादा उसके अगले वीक का मंडे ट्यूसडे, मतलब अगले 8-10 दिन में खत्म करना चाह रहा हूँ। Why do I want to finish these lectures in next 8 to 9 days? रीजन बहुत ही सिंपल है। रीजन ये कि आपका 15 तारीख को TWT ना, आप जा रहे हैं। अच्छा, अरे वो सेकेंडरी है। 15 तारीख को जो TWT है उसके पहले आपका सिलेबस हो जाएगा। मैं चाहता हूँ उसके पहले अपन 1-2 डिस्कशन और लगा लें तो फायदा हो जाएगा। तो टफ क्वेश्चंस वाला हाँ डिस्कशन किस बात का, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराओगे या फिर असाइनमेंट्स का? असाइनमेंट का तो जैसे आपने वो टफ ट्रिगो क्वेश्चंस इक्वेशंस देंगे का रखा सर। था, देखो टफ नहीं दूंगा, मतलब मैं टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन दूंगा कि जो मतलब जैसे आपने वो ट्रिगो इक्वेशन में रखा था ना। हाँ वैसा ही। हाँ सर वैसे है ना सर। चलो सबको यहाँ तक समझ में आया? Has everybody सर एक डाउट है। बोल बेटा। सो पैराबोला में अभी और कितनी थियोरी बाकी है? थ्योरी बाकी है यार अभी, मतलब हमने ना स्लोप वाला पार्ट कुछ नहीं किया है और हमने अभी तक ना उसकी प्रॉपर्टीज के बेस पे क्वेश्चन नहीं किए। मैंने आपको रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी वगैरह सिखाया है पर उसके बेसिस पे क्वेश्चन वगैरह अभी तक कुछ किए नहीं है। सर आपने बोला था कि रोम्बस में भी कुछ पार्ट बचा हुआ है। हाँ वही रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी के आगे। सर वो स्लोप रोटेशन वाला फॉर्मूला मतलब कर सकते हो ना इसमें? कर तो सकते हैं, बस उस पर ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। मतलब मैं मना नहीं कर रहा हूँ, तेरा आइडिया एकदम सही है कि सर उधर की स्लोप ये निकली, अब वो एक्सिस की स्लोप ऐड करके मैं ऐसे ले जाऊँ तो हो जाएगा। आई अग्री, बस थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि तू इस तरफ रोटेट करेगा कि इस तरफ करेगा, वो थोड़ा बहुत वो सब खेला है और कुछ ओके सर। सर तो मतलब एवरी टाइम ऐड नहीं होगा एक्सिस का स्लोप? नहीं। ओके सर। सर सिर्फ एक पूछने का है, जितना हम लोगों ने पैराबोला के लिए वो ये इक्वेशंस लर्न किया ना, वो टी का और ये नॉर्मल मतलब उस इक्वेशन का, वो हाइपरबोला और इलिप्स के लिए भी उतना ही लर्न करने का क्या? हाइपरबोला और इलिप्स के लिए भी होती हैं वो इक्वेशंस। देखो let us be very clear on this. Look at JEE paper. In JEE paper, if you find coordinate geometry questions solved without using these formulas, so then slap yourself because you are dreaming. इतने साल से जो बच्चों if you follow जिस तरह से मैं आइडिया आपको बता रहा हूँ ना, you will be able to score full marks in coordinate geometry at least. Understand this? Yes, there will be formulas that will come in ellipse also. There will be formulas that will come in hyperbola also. If you try to avoid those formulas, you may as well stop taking JEE. आप JEE दो ही मत। अगर आपको ऐसा लगता है ना कोई तरीके से मैं चुपचाप बच के निकल लूंगा, ये कर लूंगा, इस क्वेश्चन में कूल ट्रिक कर ली। बच्चों कूल ट्रिक वगैरह बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, बट ध्यान रखिएगा। अच्छा किसी भी बच्चे को कूल ट्रिक की अगर इच्छा हो ना तो मेरे 4-5 साल पुराने वाले लेक्चर देख लेना, जो मैंने बताया भी था बच्चों को इतने आउट ऑफ सिलेबस है कि वो एकदम यूजलेस है। 4-5 साल पहले वाली रिकॉर्डिंग पड़ी है, वो पेनेशिया पे देख लेना। पैराबोला ही मैंने उसमें 20-20 लेक्चर में कराया 3-3 घंटे, उसमें सब कराया पहले। बोला और एलिप्स का ये सब प्रॉपर्टीज कौन कराएगा? पर कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि